लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनकी हुकूमत सेहत आमा की बरकरारी को अवलीन तरजीह देती है और तरक्याती स्कीमात के साथ साथ अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए इलाज की सहूलतों को बेहतर बनाने कई कदम उठाए गए। चीफ मिनिस्टर ने आलमी यौम सेहत के मौके पर कहा कि तेलंगाना में कामयाबी के साथ कई स्कीमात पर अमल आवारी के जरिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मुस्तहकम किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने बस्ती दवाखानों के कयाम के जरिए ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तिब्बी खदमात को बेहतर बनाया है और इसके बेहतर नताइज बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि दीगर अर्बन लोकल बॉडीज में बस्ती दवाखानों के कयाम की तजवीज है। हेल्थ केयर सिस्टम के इस्तेहकाम के जरिए हुकूमत ने अवाम को तिब्बी सहूलतें बेहतर बनाई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए मीट और फिश के इस्तेमाल में इजाफे के इक़दाम किए गए ताकि अवामी सेहत और मियार जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। शहर हैदराबाद की रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में खुदकुशी का वाकया पेश आया, जहां यास्मीन नामी 18 साला लड़की जो BSc नर्सिंग की स्टूडेंट बताई गई है, उसने अपने नाना नानी के मकान में जहां वो रहकर पढ़ाई कर रही थी वहीं पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ताहम खुदकुशी की वजह का इल्म ना हो सका। रेन बाजार पुलिस ने इतला के साथ ही मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के लिए नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जिसके बाद मुतवफ़ी के अहले खाना ने यास्मीन की तदफीन अमल में लाई। उसके बाद में जो है नौकरी छोड़ दी। बोला ना कोई कॉलेज को जाने टाइम नहीं मेरा, बल्कि छोड़ दो, बल्कि यहाँ को घर पे रहती थी। अब उसके बाद में सुबह में उठना, इतना पकाना, खिला देना, है ना, मज़े में वो नोट्स लिख लेते बढ़ती थी रोज़ाना। अब उसके बाद में एक दिन जो है रात में, कल क्या था, कल का दिन, कल पीर, कल हम बातें कर लेते बैठे, वो हमारी औरत आगे पकाए करे तो मिजाज ख़राब था, खा लिए, खा लेके 11 बजे तक बात कर लेते बैठे। मैं उन्हें बातें करते, मैंने कुछ बात है तो बोल बेटा, सर तबीयत तो ठीक है, बस मेरे को भी गोलियां खा बोली, खा लेने के बाद सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। बिस्मिल्लाह कॉलोनी की अवाम की गुजारिश पर तेलंगाना के वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में वाटर टैप्स का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर फौरी वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों से बात कराकर 1 करोड़ 30 लाख स्पेशली सैंक्शन करे बिस्मिल्लाह कॉलोनी के वाटर पाइपलाइन के लिए। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर GP कुमार, जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी TRS प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, वाइस प्रेसिडेंट सैयद यूसुफ पटेल, कोऑप्शन मेंबर सुरेंद्र रेड्डी, कृष्णा रेड्डी, काउंसलर शमशुद्दीन, मुकामी काउंसलर्स और दीगर भी मौजूद थे। ఇది టెండర్ బిల్ చేయండి ఒకటి, కానీ 1 crore 30 lakhs మీకు టెండర్ బిల్ అనేకి ఒక 40 days అన్న పడుతుంది. కానీ నేను ఒక 15-20 lakhs ఇస్తాను, కనీసం ఈ సరౌండింగ్స్ అన్న వేయండి. ఇక్కడ నేను మా జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర ఉంటుంది మినరల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అని, అందులోకెళ్ళి ఇస్తాను. ఇక్కడున్న బస్తీలు ఈ ఏరియాకు ఉన్నవన్నీ ముందు ఇచ్చేసేది. ఇది వాళ్ళు చెప్పింది కూడా వాస్తవమే. ఊరంతా ఇచ్చి మాకు ఇవ్వకపోతే మా దగ్గర ఎందుకు ట్యాంక్ అంటున్నారు, వాస్తవమే. వాళ్ళు అడుగుతుంది కూడా న్యాయం ఉంది. అమ్మ తొందర చేపిస్తాను, తొందర పడకండి. ఫస్ట్ ఈ వాటర్ వచ్చిన తర్వాత, ఈ వాటర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, సీఎం గారు మన దగ్గర జల్పల్లిలో వాటర్ ఇయనీకి ఈ ట్యాంకులు కావచ్చు, పైప్। नाजरीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता
जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को मकतूब रवाना करते हुए तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने दोनों मसाजिद के खतीब, आइमा और मौजनीन समेत मुलाजमीन को आउटसोर्सिंग स्टाफ करार देने के फैसले की सख्ती से मजम्मत की। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस फैसले से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से दोनों मसाजिद के 30 मुलाजमीन की खिदमात को आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट करार देने के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत मुलाजमीन की खिदमात 31 मार्च से तब्दील हो जाएगी। सर्कुलर के नतीजे में मुलाजमीन और उनके अफराद खानदान के अलावा आम मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को रवाना करदा खुले मकतूब में सर्कुलर से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत दोनों तारीखी मसाजिद के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है, जो कई बरसों से कम तनख्वाहों में बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए अनथक काम करेगी। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने मिराला गुड्डा कस्बे में मिनॉरिटी फंक्शन हॉल में अक़लियतों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर अक़लियतों की तरक्की के लिए मुखलिसाना तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए टीआरएस पार्टी को जिताने के लिए आप सबसे गुजारिश की जाती है कि भगत कुमार को वोट दें। జానరెడ్డి అంటే చాలా పెద్ద లీడర్. ఆ టైంలో అంటే ఎంత నాకు చాలా వయసు ఉంది, ఆయన ఎప్పుడు తెలంగాణ కోసం సపోర్ట్ చేయలేదు. ఎప్పుడు మీ కాన్స్టిట్యున్సీ చూపిస్తే మొత్తం తెలంగాణలో సాగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ బ్యాక్వర్డ్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. ఏం డెవలప్మెంట్ లేదు. ఆయన ఒక్కసారి 2 సార్లు లేదు, 7 టైంలో గెలిచిన ఆయన. నియర్లీ 4 టైమ్స్ ఆయన మినిస్టర్ ఉన్నారు. తెలుగుదేశంలో మినిస్టర్ ఉన్నారు, మా కాంగ్రెస్లో ఆయన మినిస్టర్ ఉన్నారు. కాన్స్టిట్యున్సీ చూపిస్తే అంటే ఏమైంది అంటే 14తో ఆయన గెలిచిన, 14లో తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మొత్తం తెలంగాణలో అంటే మన 63 సీట్లో నేను గెలిచిన. మొత్తం ఇక్కడ అంటే సాగర్లో అంటే జానరెడ్డి గారు గెలిచారు. గెలిచిన తర్వాత 5-4 एक तरफ जहां आलमी सतह पर कोरोना वबा की वजह से तालीमी निजाम दरहम बरहम हो गया है, तो वहीं दूसरी जानिब बाज होनहार तलबा इस मुश्किल घड़ी का फायदा उठा रहे हैं। हैदराबाद के एक होनहार तालिब इल्म मीर कासिम अली वल्द मीर अलमदार अली ने बजरिया ऑनलाइन हाफिज मोहम्मद रजा फाजिल जामे निजामिया की शागिर्दी में सिर्फ 11 महीने में मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स के मुतासिर होने का वाकया मंजर आम पर आया है। रंगारेड्डी में वाक़े 3 खानगी मेडिकल कॉलेजेस के फर्स्ट और सेकेंड ईयर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 30 तलबा को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर जाने की हिदायत दी गई है। दीगर 2 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में भी तलबा के कोरोना से मुतासिर होने की इतलात मिली है। तलबा का कोरोना टेस्ट किया जा रहा ताकि मजीद केसेस का पता चलाया जा सके। तेलंगाना में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला हैवानियत का वाकया पेश आया, जिसको सुनने और पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया तेलंगाना की कोत्तागुड़म टाउन का है, जहां एक यतीम लड़की को उसके ही सगे भाई और तायाजाद भाई ने कई सालों तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पिछले कुछ महीनों से भाइयों की जिनसी ज्यादती में इजाफे से तंग बहन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस वाक़े का लड़की की मां, ताया और ताई को इल्म था, लेकिन वो लोग भी इन दरिंदों का साथ दे रहे थे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की धमकी पर जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। लड़की ने बताया कि जिस वक्त वो 9वीं जमात में थी, उस वक्त से ही उसका बड़ा भाई उसे जिनसी ज्यादती का शिकार बनाना शुरू किया। भाई की जिनसी ज्यादती से तंग कर उसने ताया के घर चले गई, लेकिन वहाँ भी उसके तायाजाद भाई ने उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये सिलसिला गुज़िश्ता 3 साल से जारी था। बिला आखिर लड़की ने तंग आकर कोत्तागुड़म 3 टाउन पुलिस स्टेशन में दोनों भाइयों, माँ, ताया और ताई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया के सामने रुजू होते हुए तफसीलात पेश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही। ताहम इस अंधोनाक वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद तायाजाद भाई, जिसने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था, उसने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 10 दिन कबल राजस्थान में ACB ओहदेदारों के धावे पर जिस तरह एक तहसीलदार ने रिश्वत से हासिल करता 20 लाख रुपए पकवान गैस स्टोव की आग की नजर कर दिए थे, इसी तरह जिले नागर कर्नूल के मिनिस्टर परिषद के साबिक सदर ने रिश्वत की रकम जला दी। महबूब नगर ACB के मुताबिक कलवा कुर्ती असेंबली हल्के की हदूद में वाक़े जिले रंगारेड्डी की तालकुंडला पल्ली मंडल को क्वांता कुंटा के सरपंच रामलू नायक जिले नागर कर्नूल के वेलडांडा मंडल के बोहापल्ली मौके में क्रेशर के क़याम के लिए मैंग AD को दरख्वास्त पेश की। इस सिलसिले में वेलडंडा के तहसीलदार सैयदुलू को सर्वे करने 26 जनवरी को अहकामात वसूल हुए। NOC की इजराई के लिए रामलू नायक कई मरतबा वेलडंडा तहसीलदार से मुलाकात की। तहसीलदार ने सर्वे का काम मुकम्मल होना है तो कलवा कुर्ती के विद्यानगर कॉलोनी क़याम पजीर वेलडंडा के साबिक नायब MPP OTRS कायद वेंकटैया गौड़ से मुलाकात करने का मशवरा दिया। वेंकैया गौड़ ने 6 लाख रुपए देने पर काम होने और सारी रकम उन्हें देने का मशवरा दिया, लेकिन रामलू नायक ने 5 लाख रुपए में मुआहदा कर लिया और उसी वक्त ACB DSP श्री कृष्णा गौड़ से राब्ता पैदा किया। प्लान के मुताबिक वेंकटैया गौड़ को रामलू नायक की जानिब से रकम देते वक्त ACB के ओहदेदार वहां पहुंच गए, जिसको देखते हुए वेंकटैया गौड़ ACB के ओहदेदारों को घर में दाखिल होने से रोकने के लिए घर का दरवाजा बंद कर दिया और रिश्वत की रकम 5 लाख रुपए गैस स्टोव पर नजर आतिश करने की कोशिश की। दूसरे दरवाजे ACB ओहदेदार घर में दाखिल हुए, तब तक 5 लाख रुपए 70% जलकर खाकस्तर हो गए। पड़ोसी रियासत कर्नाटक से बोलेरो गाड़ी में रियासत में ममनुआ गुटखा की मुंतकिली को करनकोट पुलिस ने नाकाम बनाते हुए 12 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का गुटखा और बोलेरो गाड़ी जब्त कर ली। इस सिलसिले में गुटखा की मुंतकिली में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में रवाना कर दिया गया। गोतापुर पुलिस स्टेशन में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब्त शुदा गुटखा, बोलेरो गाड़ी और गिरफ्तार किए गए तीनों मुलजिमीन को पेश करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस तांडूर अर्बन जालंधर रेड्डी ने बताया कि शिवाजी चौक तांडूर के साकिन नंद कुमार की मलकियत बोलेरो गाड़ी TS 34 TA 6003 के जरिए खदीम तांडूर के साकिन मोहम्मद इरफान धंगर गली में मौजूद शिवा सुरेश की किराना शॉप को गुटखा सरबराह करने की गर्ज से कर्नाटक से बोलेरो गाड़ी में मुख्तलिफ अकसाम का गुटखा लेकर आ रहे थे। इससे मुत्तलिक दस्तियाब मुसद्दिका इतला के बाद सब इंस्पेक्टर पुलिस करनकोट एडू कोंडालू ने पुलिस अमले के साथ रात 2 बजे इस गाड़ी के इंतजार में थे कि इसी दौरान बराए मौजे एलकमन्ना और करनकोट से गोतापुर पहुंची बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो इस गाड़ी में 4,07,950 मुख्तलिफ अकसाम के ममनुआ गुटखा के पैकेट्स थैलों में मौजूद थे। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस जालंधर रेड्डी ने बताया कि जब्त शुदा गुटखा की बाजारी कीमत 12,03,540 रुपए के करीब है। फौरी इन तीनों अफराद को गुटखा और गाड़ी समेत तहवील में लेकर गोतापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और तफ्तीश पर उन्होंने बताया कि ये गुटखा मोहम्मद इरफान शिवा सुरेश की किराना शॉप को मुंतकिल करने की गर्ज से कर्नाटक से लाए थे, जिसके बाद मोहम्मद इरफान नंद कुमार और शिवा सुरेश पर केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में रवाना कर दिया गया। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔